नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल का 1 साल पूरा। पीएम मोदी आज करेंगे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े ऐलान। स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कोर्स कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली में बंगाल सीएम ममता बनर्जी का आज चौथा दिन। नितिन गडकरी से मिलेंगे ममता। कल सोनिया गांधी से की मुलाकात। मॉनसून सत्र के सदन की कार्यवाही के 7 दिन बर्बाद। 8वें दिन भी सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार। कल लोकसभा में हुई पर्चा फाड़ कार्यवाही। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। का संसद का समय बर्बाद मत करो, महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा करने दो। विपक्षी नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार कृषि कानून और जासूसी कांड को लेकर चर्चा नहीं करेगी तब तक विपक्ष का हंगामा यूं ही जारी रहेगा। संसद में गतिरोध पर मायावती का ट्वीट। पेगासस जासूसी मामले पर बोली मायावती, लिखा केंद्र जासूसी कांड की जांच को तैयार नहीं, संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में जांच कराए सुप्रीम कोर्ट। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में बादल फटने से मरने वालों की संख्या पहुंची 17। कुदरत की तबाही में कई मकानों और खड़ी फसलें खराब। एक लघुपन बिजली संयंत्र भी क्षतिग्रस्त। मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर असम सरकार का ऐलान। हिंसा के आरोपियों की सूचना देने पर मिलेगा 5 लाख का इनाम। असम पुलिस ने उन लोगों की तस्वीरों का एक संग्रह तैयार किया है जिन्होंने सीमा पर संघर्ष के दौरान उसके कर्मियों पर कथित रूप से गोलीबारी की। माकन का माननीयों के साथ महामंथन। विधानसभा में विधायकों के साथ आज भी संवाद। मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार, नियुक्तियों समेत अन्य मसलों पर 1 to 1 बात। सीएम हाउस पर डिनर डिप्लोमेसी आज। मंत्री और विधायकों को डिनर देंगे सीएम गहलोत। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी रहेंगे साथ। देश में फिर 43,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 43,509 नए कोरोना के केस आए सामने तो 640 संक्रमितों की गई जान। केरल में सबसे ज्यादा 22,056 नए केस तो वहीं 38,465 मरीज हुए रिकवर। केरल में कोरोना की तीसरी लहर की आहट। लगातार दूसरे दिन 22,000 से ज्यादा मामले आए सामने। केरल के बाद देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बुधवार को 6,857 कोरोना के केस निकल करके सामने आए। कोरोना के नए मामलों का 65.38% 7 राज्यों से आया। ये राज्य हैं केरल, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की एक स्टडी में दावा किया गया कि कोविड-19 वैक्सीन कोरोना संक्रमण से 97.4% प्रोटेक्शन देती है। 3,235 हेल्थ केयर वर्कर्स पर यह स्टडी की गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी। समय आने पर वापस मिलेगा राज्य का दर्जा। सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। 1 अगस्त से बदल जाएंगे बैंकों से जुड़े ये नियम। एटीएम से पैसा निकालना भी होगा महंगा। बता दें कि जून के महीने में आरबीआई ने कहा था कि एटीएम पर लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क को 15 रुपए से बढ़ाकर के 17 रुपए कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी 1 अगस्त से प्रभावी होगी। बीकानेर के नाल में मिले जिंदा बम को डिफ्यूज किया गया। सेना के बम निरोधक दस्ते की अगुवाई में बम को किया गया नष्ट। 15 किलो वजनी था जिंदा बम। जयपुर में भतीजे ने की चाचा की हत्या। भांकरोटा थाना इलाके के नाईवाला जंगल में गढ़ा शव दबाते देखे ग्रामीणों ने मचाया शोर और 2 युवकों को दबोचा। 2 भागने में हुए कामयाब। कोटा और दौसा में आग का गोला बनी कारें। दोनों ही घटनाओं ने बाल बाल बचे। कार सवार दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी मुकाबले में भारत की शानदार जीत। भारत ने अर्जेंटीना को 3-1 से दी मात। वरुण कुमार, विवेक सागर प्रसाद और हरमनप्रीत ने दागा 1-1 गोल। टोक्यो ओलंपिक बैडमिंटन महिला एकल मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। डेनमार्क की मिया ब्लैचफील्ड को हराया। कल होना है क्वार्टर फाइनल मैच। भारत का शानदार खेल जारी। मुक्केबाज सतीश क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अतनु से भी मेडल की उम्मीद। बता दें कि 91 किलोग्राम कैटेगरी में सतीश ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ओलंपिक तीरंदाजी में दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दीपिका ने अमेरिका की जेनिफर को 6-4 से हराया। वहीं बॉक्सर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। दिल्ली के ऑरेंज अलर्ट जारी। आज मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। शहर में अब तक 381 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो 2003 के बाद से जुलाई के लिए सबसे अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज। बाघों को संरक्षण देने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ भारत के राष्ट्रीय पशु हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में साल 2010 में बाघ विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए थे। देश में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाली हस्तियों में पीएम मोदी टॉप 10 फॉलो होने वाले शख्सियतों की सूची में महानायक अमिताभ बच्चन, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल।